शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गरी की सूजी वाली बर्फ़ी। तो ये किस तरीके से तैयार होती है, ये छोटे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो चलें आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमने ले ली है 2 कप सूजी और 1 कप हम लेंगे चीनी। इसी कप से मैंने पैमाइश की थी। और 2 कप मैं लूँगी कोकोनट कद्दूकश की हुई। 1 कप ऑयल था और 1 कप पानी था। एक ही कप से मैंने तमाम चीज़ों की पैमाइश की थी। तो अभी हम एक पैन लेंगे और इसको में हम पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। और चीनी को हम चीनी वाले बर्तन को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। और इतनी देर हम इसको इसमें चम्मच चलाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक ये मेल्ट होती है इतनी देर में हम जिसमें हमने टुकड़ियाँ बनानी हैं, बर्फ़ी बनानी है, उस ट्रे को हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ ऑयल की मदद से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ट्रे हमेशा आप पहले ही ग्रीस करके रखा करें। और इधर दूसरी साइड पे हमारे ये शीरा भी तैयार हो चुका है। एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। 1 कप ऑयल था और 2 कप सूजी थी। इसको हम भूनेंगे अच्छे से। और यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं रखना। आपने फ्लेम लो फ्लेम पर ही इसको सूजी को अच्छे से भूनना है। अगर आप यहाँ पर फ्लेम यानी तेज़ रखेंगे और चम्मच इसमें मसलसल से नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगी। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ऑयल किधर गया है। ऑयल जैसे ही सूजी भूनती जाएगी ऑयल छोड़ देगी। और इधर मैंने इसको काफ़ी देर भूननी है। और इधर देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी बन गई है और हल्के हल्के से इसमें जाल आना शुरू हो गए हैं। और खुशबू भी इसकी मतलब खुशबू आना शुरू हो गई थी। और इतनी सी मैं इसको ब्राउन करूँगी। और इधर देखिए ये हमारा दूसरी साइड पे ना शीरा जो है ना वो तैयार हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा एक तार वाला शीरा नहीं हमने बनाना। हमने बस इतना बनाना है कि जैसे ही हम इसका चम्मच ऊपर उठाएं तो आराम आराम से शीरा गिरे। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे शीरा और इसका चम्मच चला लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये हमारी गरी और सूजी की टुकड़ियाँ तैयार होती हैं और इतनी मज़े की होती हैं कि क्या बात है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जौन से आप चाहें वो डाल सकते हैं। तो अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ट्रे में डाल लेंगे। और अब ये टुकड़ियाँ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको ट्रे में डालेंगे। और यहाँ हमने जो ग्रीस किया हुआ ट्रे था उसमें ये सारा बैटर डाल लेंगे। मैं इसमें इतना ही डालूँगी, दूसरे मैं अलहदा से बर्तन में जो बचा है वो अलहदा से बर्तन में ऐड कर लूँगी। और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। और ऊपर भी मैं थोड़ी सी ना कोकोनट की गार्निश करूँगी। और फिर स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का हम टैप कर लेंगे। और ऊपर थोड़े से मैंने क्रश किए हुए बादाम भी डाल लिए हैं। और 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद मैंने ना नाइफ़ की मदद से हल्के हल्के इसमें कट लगा लिए थे। आप चाहें तो आप इसके और इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और जैसे 15 मिनट हो गए थे तो मैंने नाइफ़ की मदद से इसमें कट लगा लिए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कट लगा सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी वाले टुकड़ियों वाली साइज़ में बनाना चाहें तो उस तरह आप इसको कट लगा लें। जैसे आपको पसंद है आप उस तरह लगा सकते हैं। तो मैंने इसको बर्फ़ी शेप ही दी थी। तो ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त ना टुकड़ियाँ तैयार हो गई थी।
और खाने में तो इतनी लाजवाब थी कि क्या बात है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।